तो माँ वैभव पाई जैसे का, हेम कुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। एक बालक था, वो त्याग तप करना चाहता था, परमात्मा को ढूंढना चाहता था। अपने आचार्यों से वो परेशान हुआ कि इसको समझाओ, ये तो एक बालक है, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, ये भागा जा रहा है। तो वो बाहर जाकर के जंगल में तप वगैरह कुछ करना चाहता था, और घर से बार बार भागा करता था, तो पकड़ पकड़ के लाते थे। तो आचार्य ने दिमाग लगाया कि रुको, मैं तरीका बता देता हूं। वो गया एक मूर्तिकार के पास, कहा एक मूर्ति बना दो। सेठ से कहा पैसा दे दो इसको। उसने पैसा दिया, थोड़ा आंखी कान टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, 2-4 अंगुलियां ज्यादा बढ़ा दी, एक आंख हाथ इधर कर दिया, आंख कान से टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, सींग लगा दी, इतनी बड़ी जीभ बना दी। कलाकार है, कुछ भी बना देगा। साधारण मनुष्य तो थोड़ा हट के बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा करके इधर उधर, रंग पेंट कर दिया। अब आचार्य जी ने कहा सेठ जी इसको ले जाओ घर में, इस मूर्ति को रख दो। वो उठाया सेठ और ले जाके घर में रख दिया। सवेरे उठा लड़का तो भाग रहा था कि हमें परमात्मा को खोजना है, मुझे गुफा कंदरा में जाना है, मुझे वैराग्य लेना है, ये संसार के भौजाल से मुझे बाहर जाना है। तब सेठ जी ने कहा, पुरोहित ने सिखा रखा था, सेठ जी ने कहा कहां भागते हो तुम यार, ये तो परमात्मा। तो सोचा छोटा बच्चा था, सोचा ठीक कह रहे हैं, परमात्मा कहां है पापा जी, चल दिखाइए परमात्मा, मैं परमात्मा ही तो ढूंढ रहा हूं। बोले ये कमरे में देख। अरे वो बेचारा देखा, अजीब तरह की मूर्ति, रंग पेंट की हुई, बच्चा भी था। अरे सोचा वाह ऐसे ही परमात्मा होता है पिताजी, हाँ बेटा यही परमात्मा होता है। अब वो परमात्मा की पूजा में लग गया। अब न परमात्मा मिला और न बेटा छूटा, न परमात्मा उसको मिला और न बेटा छूटा, दोनों का काम बन गया ना। लेकिन उस बच्चे का कितना बड़ा नुकसान हुआ जो परमात्मा ढूंढ रहा था। उसके साथ गोरख धंधा हो गया ना, उसके साथ बदतमीजी हो गई ना। वो जा रहा था परमात्मा ढूंढने, पत्थर सामने रख करके उसे बंद कर दिया गया। यही हाल हुआ है। यदि आपके सामने मूर्ति न रखी गई होती, माटी की मूर्ति, गोबर की मूर्ति, रबड़ की मूर्ति, कागज की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, ये आपके सामने रेडीमेड भगवान न रखे गए होते, तो आज आप सब ज्ञानी ऋषि मुनि की औलाद होते। आज आपके पूर्वज कहीं आसमान में जो होंगे तो गर्व करते, पर आज रोते हैं। आप रेडीमेड भगवान खोज रहे हो और रोज रेडीमेड भगवान के पीछे पीछे दौड़ते हो। कोई बाबा आता है इधर उधर कर देता, दौड़ पड़ते हो, लेकिन सच्चे रास्ते पर जाने के लिए आपके पास न वक्त है न टाइम है। यहाँ बहनें आई है घर से बर्बाद, घर का समय नष्ट करके, देख लीजिए चल रही है ना। क्या इनको इसका ज्ञान है कि समाज में बैठना और समाज से कब उठना चाहिए? चलिए आप बैठते हैं पांति में खाने के लिए, खाने के लिए बैठते हैं ना, 10-25 लोग बैठे होते हैं। अब आप तो खा लिए, थोड़ा खाते हैं आप, खा लिए, तो बोलो आप उसी पांति में अपनी प्लेट थाली लेकर के भागोगे कि बैठोगे कि सब खाएंगे तब जाएंगे? सभ्यता तो यही है कि सब खाएं तब जाएं, क्योंकि हमारे थाली का जूठन लेकर के और बीच से निकलना यह अमानवीय है, असभ्यता है। आप फ्रेश होने गए हैं और जब आप फ्रेश होने गए हैं, कोई सामने से आप निकल पड़े, तो आपको उसी से जाना चाहिए कि बाएं से जाना चाहिए? इतना ज्ञान है ना कि बाएं से जाएं। पशु भी प्रसव करते समय, फ्रेश होते समय, पेशाब टट्टी करते समय संकोच करते हैं, उन्हें में भी लज्जा है। कोई पशु बच्चा दे रहा हो और आप सामने खड़े हो जाएं तो वक्त लगता है। वो चाहता है जीव, वह गाय वह बकरी चाहती है ये मेरे सामने से हट जाए। यह असभ्यता है। तो आप समागम में, सभा में आते हैं इतना दूर से चल करके, आपके पास टाइम नहीं है? रेंगने के लिए टाइम था, पैदल आए थे तो टाइम था, गाड़ी में चढ़ के आए थे तो पैसा दे दिए तो टाइम था, पर जहां आए वहां बैठने के लिए, संगत में बैठने के लिए आपके आधे घंटे पौन घंटे का टाइम नहीं है। आप तो जा ही रही हैं, दूसरे का डिस्टर्ब कर रही हैं। आप तो बैठी हैं, दूसरे का भी डिस्टर्ब कर रही हैं। क्या आपके बगल में बैठा व्यक्ति आप ही जैसा है क्या? इतना ज्ञान होना चाहिए, यही सभ्यता है। या तो संगम में बैठो ही ना, आगे मत आओ,
आपको जाना है तो दूर खड़े रहो, जब जाना हो तो चले जाओ। लेकिन समागम के सामने यदि बैठते हो तो सामने वाले का व्यतिक्रम होता है। तो जैसे आप कोई चीज बात कर रहे होते हो, कोई तीसरा बीच में घुस जाता है तो आपको थोड़ी झल्लाहट होती है। उसी प्रकार से यदि आप उठापटक करते हो और जानवर की तरह चलते फिरते हो तो सामने वाले को, जो बैठे हैं सुन रहे हैं वो, और जो यहां से बोल रहा है वो, दोनों के अंदर एक झुंझलाहट होती है और उनका ध्यान आप खींच लेते हो। कोई हमारे तरफ जोर से लगा हुआ है और हमारी एक एक शब्द को पकड़ के वो गटक रहा है, जैसे मिठाई और जलेबी की तरह खा रहा है। ज्ञान भी भोजन है, वही मैं आपको सुना रहा हूं। तो वो खा रहा है, आत्मा को भोजन दे रहा है, और आप बीच में टपक पड़े, आप उठ पड़े, खुसूर खुसूर करने लगे। तो ऐसा व्यवधान क्यों डालते हो? इतना बड़ा पाप जोखिम क्यों उठाते हो? तो ऐसा ना करो। यदि आए हो तो वक्त दो। आपके लिए मैं वक्त दे रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, न जाने कहां से क्या लाया हूं दिमाग में। 20 साल 25 साल की मेहनत आपके सामने चुटकी बजाते बांट रहा हूं और आप ले नहीं सकते। ज्ञान जैसा रत्न जगत में होता ही नहीं, आपसे पहले बता दिया। और ज्ञान देने वाला ही कोई कुछ होता है। यदि आपको ज्ञान दिया जा रहा है तो आप ऐसे व्यक्ति ठहरे कि ले ही नहीं रहे हो, और उसके बदले आपसे मांगा क्या जा रहा है? कुछ नहीं। तो ऐसे गलती ना करो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो हम निवेदन कर रहे थे, ज्ञान की चाबी से सारे ताले खुलते हैं। यदि आपको भूत भगाना है, महात्मा, नाम नहीं उनको याद आ रहा है, एक महात्मा थे, वो साधना, भैरव की साधना करते थे। भैरव की, आप शंकर के जो सेकंड ब्रांच होते हैं उन्हें भैरव कहा जाता है। तो भैरव के, शंभू के सेकंड जो जूनियर होते हैं उन्हें भैरव कहा जाता है। बच्चों को थोड़ा दूर कर दीजिए ना। तो उनको कोई साधना उपासना का कोई लाभ न मिला, सत्संग का कोई लाभ न मिला। तो किसी ने कहा तुम गायत्री की साधना करो, ये छोड़ो भैरव भैरव। तो उन्हें छोड़ करके और गायत्री की उपासना करना शुरू कर दिया। जब उपासना शुरू कर दिया तो एक दिन भैरव आए। तो भैरव पीछे खड़े हुए तो बोले, तुम्हारी उपासना सिद्ध हुई, धन्य हो तुम ऐसे साधक। उनका रे बड़ा माधवाचार्य। तो उन्हें कहा तुम कौन हो? तो बोले सामने आओ, जो बता रहे हो कि मैं सिद्ध हो गया, मेरी साधना सफल हो गई, तो मेरे सामने आओ, तुम हो कौन? तो भैरव ने कहा तुम्हारे में इतना तेज है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, मैं पीछे से हिम्मत जुटा पाया हूं, तुम्हारे आगे नहीं आ सकता। तो कहा ये तेज मुझ में कैसे तुमको दिखा? कहे सद्बुद्धि की उपासना, गायत्री की उपासना क्या है? ज्ञान की उपासना है। तो बोले ये तुम्हारे गायत्री की जो उपासना है, सद्बुद्धि की जो उपासना है, सविता की जो उपासना है, उससे तुम्हारे अंदर ये तेज आया है, हम तुम्हारे सामने नहीं आ सकते। तो ज्ञान आग्नि, भावाग्नि, प्रेमाग्नि, वैश्वराग्नि कितनी आगे होती हैं, जो दुनिया को जलाती है। आप चूल्हा में खाना बनाते हैं, ये कौन सी अग्नि कहलाती है? वैश्वराग्नि, जो आपके दैनिक जीवन में दवा दारू बनाने के काम आती है, भोजन बनाने के काम आती है। याद रखिए, वैश्वराग्नि। हम गीता और चौपाई नहीं सुना रहे हैं, हम किसी भगवान को नहीं ठेल रहे हैं आपको कि किसी भगवान के पास चले जाओ, गोदी में चले जाओ, वो गुरु बाबा के चले जाओ। मैं आपको आपके पास भेज रहा हूं, अपने पास भी नहीं बुला रहा हूं। एक होती है वैश्वराग्नि, एक होती है मनोग्नि। मन भी अग्नि है। जब मन उद्विग्न होता है तब पता चलता है उसका अग्नि का रूप। जब मन आवेश में आता है तो सामने वाले दूर भाग खड़े होते हैं। एक होता है ज्ञानाग्नि, वैश्वराग्नि, मनोग्नि। एक होता है ज्ञानाग्नि, एक होता है ब्रह्माग्नि।
ज्ञान की अग्नि में सारे पाप जलते हैं। आज तक आपको न पता हुआ हो, पाप आपका किसी पुण्य कार्य से क्षमा नहीं होगा, आपका किया हुआ पाप किसी दान से क्षमा नहीं होगा, आपका पाप गंगा स्नान से क्षमा नहीं होगा, आपका पाप किसी भगवान किसी ऋषि मुनि के दुआ से भी क्षमा नहीं होगा। पाप ही प्रारब्ध बन जाता है, पक करके जब पुराना हो जाता है तो इस जन्म में और अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। उसको कोई नहीं भोगता, ना कोई मिटा सकता। तब मिटाएगा कौन? ज्ञान अग्नि। कर्म और कुकर्म के संस्कार ज्ञान की अग्नि में ही जलते हैं। यदि आपके भीतर ज्ञान की अग्नि पैदा हो गई और आप ज्ञान अंदर की धधका लिया, ज्ञान की भट्ठी आपके भीतर आ गई, तो जन्म जन्मांतरों के पाप जल जाएंगे। इस जन्म की छोड़ो, आप यहां ये आसन है। गांव के हमारे इस क्षेत्र के राजा हैं, आपका आसन यहां सुशोभित हो। आप पधारें, आप बैठाइए। राहुल जी ससम्मान यहां पर बैठाइए। आप आ जाए। अच्छा, तो निवेदन कर रहा था ज्ञान की। हमको आपके घर में ज्ञान देवता की स्थापना कराना, इसलिए हम टाइम ले रहा हूं। उधर से मैसेज नहीं आ रहा है तैयारी की, इसलिए हम समय ले रहा हूं। तो ज्ञान की अग्नि में सारे पाप जल जाते हैं, इस जन्म के नहीं, 1000 जन्म पीछे भी यदि आपने गलत किया होगा, पाप किया होगा, तो वो कहीं आसमान में नहीं होगा, आपकी चेतना में चिपका हुआ आ रहा है। आपको